Hello, I am back with another review on Jo Baat Hai. Right now we're discussing Man Mast Malang episode 6. Episode is full of the things that all the audience and all the fans of Danish Taimur crave. That is this drama is about. There is nothing much to it. आप अगर दानिश तैमूर की ब्यूटी एंड गुड लुक्स देखना चाहते हैं, दिस एपिसोड इज फॉर यू. अगर आपने पिछली 5 नहीं देखी, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विद द 6. You will get all the masala, all the chatpata, all the romance, all the in this episode. Okay, it was loaded, so I am not complaining because I don't want to watch the supporting cast scenes anyways. Who wants to watch it? We are watching this for Danish Taimur's good looks. All right, let's just drama starts. Kabir calls Riya कि आओ मुझसे अपने स्पॉट पे मिलो. अगर तुम ना आई तो कहती मैं अगर ना आई तो मैं तुम्हें उठा लूंगा. लो, दे दी धमकी उठाने की. ये अगवा बराए तावान वाला काम दानिश तैमूर के हर ड्रामे में होता है. कैसी तेरी खुदगर्जी की याद दिला दी, बस आओ नीचे वरना मैं अंदर आके तुम्हें उठा के ले जाऊंगा. ये चलो, ये भी हो गया, चलो ये भी टिक ऑफ कर दो इसकी लिस्ट से. कॉलेज के सीन टिक, अगवा वाली धमकी टिक, शादी का सीन टिक, डांस सीन टिक. सो ऑल दीज आर वी आर टिकिंग इट ऑफ. सो वी मूव फॉरवर्ड विद समथिंग न्यू. लेट्स सी. बट दानिश तैमूर उसको धमकी देता है, वो आ जाती है और उधर से वो बहन जो है वो भी उसी जगह जा रही हैं जहाँ पे वो जाती हैं कुछ मन्नतें मुरादें मांगने अपने, ताकि उनका बदला पूरा हो जाए. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग. द स्पॉट इज दरगाह. लेट मी टेल यू समथिंग. ये दरगाह जो है, ये इन्होंने क्या जरूरत है इनको दरगाह को ये रोमांटिक मीटिंग पॉइंट्स बनाने की? क्या सारे कराची में सारे स्पॉट्स ख़त्म हो गए? समंदर है, इतना खूबसूरत सी व्यू, चले जाओ. होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, मॉल्स हैं, अरे कहीं भी मिल लो. ये दरगाह में जाके मिलने वाला चक्कर मुझे समझ नहीं आया. हर ड्रामे में एक जिनमें आपको कोई बड़ा कोई स्पिरिचुअल सीन दिखाना होता है, दिखा दो स्पिरिचुअल सीन, लेकिन मीटिंग पॉइंट ना बनाओ ना दरगाहों को रहने दो. दरगाह इज़ नॉट अ मीटिंग पॉइंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू मीट. ये नहीं, दैट इज नॉट, आई डू नॉट एग्री दैट ये दिखाने की ज़रूरत है कि अगर किसी को छुप के मिलना है, उसकी बहन जो है वो छुप के मिल रही है अपने आशिक से, वो दरगाह में मिल रही है, वो सफ़ेद चादर ओढ़ के डंडा लेके पहुंचे में, यानी कि मिल रहे हैं, उनके पाँवों को छू रहे हैं. तो फिर इसका मतलब है जो कबीर की माँ कह रही थी ये बंदी करप्ट है, तो ये करप्ट है ना. इसका चक्कर चल रहा था ना ड्राइवर के साथ, और अभी भी चल रहा है. हर महीने के महीने उससे डेट मारने आती है दरगाह पे मन्नतों के बहाने. तो करप्शन तो है यहाँ पे इस बहन के साथ. फिर दूसरी बहन के ने भी मीटिंग पॉइंट को दरगाह के बाहर बाग को बनाया हुआ है, माशाल्लाह. और बात सादी सीधी ये है कि ये बच्चे जब 10 साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे, इनके मीटिंग पॉइंट उस वक्त फिक्स हुए हुए थे. दरगाह के बाग है. कितने तेज बच्चे हैं ये. किधर जा रही है हमारी जनरेशन कि इनके मीटिंग पॉइंट सेट हुए हैं उस उम्र में. एनीवेज वो बहन उधर मिल रही है उस फकीर से, वो फकीर उनके हाथ पाँव छू रहा है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी कुर्बान है मेरी ज़िंदगी. चलो, उनका भी चक्कर चल रहा है साइड में. इधर साहब कबीर साहब उनको मीटिंग का कह के अगवा की धमकी दे के पहुँचते हैं दरगाह. तो उनकी एज इन ऑल द दरगाह सीज एक फ़कीर जो होता है वो ज़रूर टकराता है हीरो से और उसको कोई हिंट देता है कोडेड वर्ड्स में, तुम्हें मंजिल मिलने वाली है, तुम्हें रास्ता मिल चुका है, तुम्हारी मंजिल करीब है, तुम बिछड़े हुए थे अब मिलने वाले हो. लाइक ये कोडेड किस्म के जो वर्ड्स फ़कीर हमेशा टकरा के हीरो से बोलते हैं ना, लाइक सच अ क्लासिक सीन. आई से क्लासिक नॉट इन अ गुड वे. लाइक हर ड्रामे में खुदा और मोहब्बत में सेम. एनीवेज, पी जाओ जहर पी जाओ. दानिश तैमूर का ड्रामा है, व्हाट यू एक्सपेक्ट. ऑलराइट, ही वेंट इन द बाग. वहाँ पे वो बंदी पहले से खड़ी हुई हैं, झूले की टूटी हुई रस्सियों को देख रही हैं, whatever. And then Danish Taimur enters with the slow-mo was fine, music was fine, the vibe is going. And उसके बाद डायरेक्टर का दिल और मचला के कुछ और ऐड करना चाहिए. उन्होंने पत्ते गिराने शुरू कर दिए, मोहब्बतों का सीन डाल दिया, मोहब्बतों की तरह उन पे पत्ते गिर रहे हैं, शावर हो रहा है पत्तों का जब वो चलते हुए आ रहे हैं. फ्लैशबैक हो रहा है, उनको भी फ्लैशबैक हो रहा है, लड़की को भी हैं. और वो आते हैं और वो कहते हैं मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी और मैं अपनी इज़हार मोहब्बत कर रहा हूँ, और ये और वो बड़ा ही कोई. और वो लड़कियाँ आंखें फाड़े जितनी फट सकती हैं उसकी आंखें, बस वो यूँ देख रही हैं, मेज़मराइज, ऐसे अकड़े बैठी
the look on her face is constipation. किसी बंदे को constipation हो जाती है ना, emotional constipation, that's what she has. Seher Hashmi, emotional constipation. She wants to bring it out, but it's not coming out. All right, whatever. Danish Taimur is doing his thing. We are watching Danish Taimur. वो कह सारी मोहब्बतों की बातें एकदम उस नीचे देखता है, and then he देखता है तो उसका पूरा facial expressions has changed. Phenomenal scene. That change, switch in from love to anger is good. He did his job. We are mesmerized by that kind of scenes. फिर वो मैं अपनी नफरत तुम्हारी अपनी मोहब्बत पे से वार के फेंकता हूँ kind of scene. That's like a cliche kind of scenes, but we love those on Danish Taimur. So I love that scene when उसके facial expressions change होते हैं और वो कहता है मैं तुम्हें 100 दफ़ा मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हें मार दूँ अगर मुझे एक खून माफ़ हो. वो कहती है एक खून तो तुम कर चुके हो मेरे बाप का, यानी कि हैं वो, यानी कि उसने ज़रूर बोलना है, फजूल ही बोलेगी जब भी बोलेगी. एनीवेज दानिश तैमूर जो अपना पार्ट है, ही इज़ होल्डिंग हिज ग्राउंड. दानिश तैमूर जो है in this Kabir scene, he is performing as he's supposed to be performing for his audience, for his fan. On the other hand, जो उसके अपोजिट कास्ट हुई हैं सहर हाशमी, वो उनको कोई दे नहीं रही है मटीरियल. लाइक शी कैन नॉट इवन प्रिटेंड कि लाइक एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, एक्टिंग इज समथिंग एल्स, इज अ आर्ट. भाई बंदी प्रिटेंड ही कर लो, फेक कर लो, फेक इट. All the girls know how to fake sometimes, so fake it. No, she cannot even fake it. ऐसे अकड़ के वो बंदी खड़ी है, there is no softness about it, there is no कमजोर कुछ ऐसे जैसे कि फौजी खड़ा है मैदान जंग में, एक रोमांटिक सीन चल रहा है, कुछ इंटरेक्शन, कुछ दिखाओ, कुछ फेस, कुछ हैंड मोशंस, कुछ नोप नहीं. यानी कि अब दानिश तैमूरी तो पूरा ड्रामा लेके नहीं चलेगा ना बहन. आपको कास्ट किया, आपको पैसे दिए, आप पे मेहनत की है, तो कुछ तो आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ तो आगे बढ़ाओ. अब यानी कि ये तो एक तरफा ही चल रहा है मामला सारा. Anyways, I don't like her acting. There is no acting in it actually. Just I don't. She's a beautiful girl. That's the only plus point going for her right now. That's it. बात ख़त्म, और इसमें कुछ भी नहीं है. फिर जनाब ये सीन ख़त्म हुआ, दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ दी, कदम कुदम लेके पीछे यूँ होते हुए चले गए, और वहाँ पे बाजी टकरा गई उनको वापसी में. तो वो कह रही मैं भी मन्नत मांगनी थी. यानी पूरा ख़ानदान मन्नतें मांगने पहुँचा हुआ दरगाह पे हैं. दोनों अपने अपने लड़कों को डेटे मारने आई हुई हैं और मन्नतें मांग रही हैं, अल्लाह माफ़ करे. एनीवेज फिर उसके बाद उनके क्योंकि अभी दिल नहीं भरा है डायरेक्टर का और जो है स्क्रिप्ट राइटर का, दानिश तैमूर को एक और वेडिंग अटेंड करवानी है. तो अब जो बारात हुई थी जिसमें ये नाच रही थी, अब उसका वलीमा है इस एपिसोड में. तो अब वलीमे के दिन भी उनका इंटरेक्शन होना है, क्योंकि भाई और है क्या. तो वो दोनों वो सच बन के वो टिक्की सी लगा के पहुंच गई हैं, और दानिश तैमूर पहुंच गया. घूरने का मुकाबला चल रहा है, थोड़ी सी बातें चीतें होती हैं, थोड़ा सा कुछ होता है, हाथापाई में थोड़ा सा. तो वो कहती है मैं जा रही हूँ, ये वो फलाना ढिमाका. एंड वो बाया जाए अपनी गाड़ी की चाबी लिए, अपना पर्स लिए, कुछ लिए बगैर ही वो निकलनी सड़क पे, यानी कि कराची की सड़कों पे इतना तैयार श्यार होके. खैर वो एक प्लॉटेड किस्म का अगवा हुआ है उसका, और हीरो बन के कबीर साहब ने उनको बचा लिया है. और वो समझ रही हैं कि ये वो हीरो क्यों बनना चाहेगा. अभी थोड़ी देर पहले तो वो तुम्हारे दिल के जिस्म के सबके टुकड़े करने को राजी था. वो तुम्हें अगवा करवाता तो प्रॉपर अगवा करवाता ना, खुद ही अगवा कर लेता, बल्कि उसको लोगों से अगवा करवा के फिर तुम्हें बचवाने की क्या ज़रूरत है. एनीवेज बंदी भागी है और कपड़े फटे हुए हैं, और उनको गाड़ी में वो ज़बरदस्ती कबीर खान उसको ज़बरदस्ती उठा के फटे हुए कपड़ों के साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है. वो बंदी नोचा नाची, जैसे कि उसको वाकई अगवा से उसको बचा के लाया है. इसके दिमाग में क्या कहानी चल रही है कि उसको दोबारा अगवा करेगा वो. एनीवेज वो गाड़ी छोड़ के टक्कर मरवू के भागी है और पहुंची कहाँ है, कबीर के घर. अगर तुम्हें इतना ही डर है उस बंदे का जो तुम्हें अगवा करना चाहता है, उसी के घर में मदद मांगने पहुंची हो. क्या सेंस है इस ड्रामे की, है क्या सेंस बनाई है. चलो भाई सेंस निकालना छोड़ो इस ड्रामे को. जस्ट एंजॉय इट फॉर द गुड लुक्स and the dashingness and the romance by the Danish Taimur. That's the audience wants. He is delivering it. Danish Taimur is delivering what he's supposed to do in Man Mast Malang. You must watch it if you crave that kind of scenes. So please subscribe my channel
if you want me to review more episodes of this drama or anything, and share